हाय स्टूडेंट, मैं चंदन कुमार पांडे केरला पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लांट अराउंड अस। ये प्लांट के बारे में मैं आज इसमें आपको बताऊंगा। ये प्लांट होते क्या हैं, इस प्लांट्स की ज़रूरत क्या है हमें, ये प्लांट्स हमारे लिए क्या करते हैं। और ये टॉपिक जो है यह है आपका 1 2 3 4। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में अगर इसकी कमी आपको समझ में आए तो इसे आप जरूर देखिएगा। इसमें आपको प्लांट के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये प्लांट होते क्या हैं। तो प्लांट एक प्रकार का फिक्स्ड प्लांट होता है। ये इसमें मूवेबिलिटी नहीं पाई जाती। ये भी एक लिविंग बीइंग्स होते हैं। लिविंग बीइंग्स जरूर होते हैं। लिविंग बीइंग्स कहते किसको हैं, पहले ये जाने। तो लिविंग बीइंग्स उन एनिमल्स को, उन प्राणी को, उस जीव को कहते हैं जिसमें आपका फीडिंग प्रोसेस, आपका ब्रीदिंग, ग्रोइंग एंड इसमें आपको फीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी एनिमल्स को भोजन की जरूरत पड़ती है और वो भोजन करते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिससे लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करने का कार्य करते हैं। ग्रोइंग वह प्रोसेस होता है जिसमें लोग छोटे से बड़े होते हैं। ये सारे, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, मतलब सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर पाया जाता है और ये कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इन्हें हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं। इसी तरीके से इसमें प्लांट भी आते हैं। प्लांट भी अपना भोजन करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लांट अपना भोजन कैसे करते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि ये प्लांट भोजन भी करते हैं, हमें दिखाई जरूर नहीं देता, लेकिन फिर भी ये प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन करते हैं। ये भी सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही ये प्लांट ये पाए जाते हैं। और ये प्लांट के लीफ पाए जाते हैं और इन लीफ में एक, जैसे हम लोगों में नाक होता है, नोज पार्ट का ओपनिंग पार्ट जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, वैसे ही इनके लीफ के, जैसे ये लीफ है और इस लीफ के निचले सिरे पे जब हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे हमें होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ये स्टोमेटा या एक ओपनिंग पोर होता है। ये ओपनिंग पोर जिससे प्रत्येक प्लांट अपना ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं। ये हमारी तरह जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वैसे इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और ये इन्हीं टीनी पोर्स के द्वारा ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं, वाटर से जुड़ते हैं, वाटर यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है और ये एब्जॉर्प्शन जा करके हमारे लीफ तक पहुँचता है और इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है। इस प्रकार से यह ब्रीदिंग भी करते हैं। ग्रोइंग, प्रत्येक प्लांट, जब हम किसी भी प्लांट्स के सीड को सोविंग करते हैं तो वह सीड जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करने के बाद कुछ दिन बाद यह बड़ा होते होते यह हायर प्लांट इतना बड़ा हो जाता है कि शायद उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये ग्रोइंग भी इसमें पाया जाता है और इसमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पाया जाता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिससे ये अपने पॉपुलेशन को, ये अपने प्लांट के नंबर्स को ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये 2 प्लांट हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से यह हमेशा लगातार कंटिन्यूटी ये अपने
नंबर को बढ़ाने में यह रिप्रोडक्शन इनकी मदद करता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तो हो गया लिविंग बीइंग्स के बारे में। लिविंग बीइंग्स इस प्लांट को कहते कैसे हैं। अब हम जानेंगे कि प्लांट, यहाँ पे जो टॉपिक आपका दिया हुआ है कि प्लांट अराउंड अस, ये प्लांट अराउंड अस में प्लांट्स क्या कैसे पाए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट देखते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ का लाइफ साइकिल ऐसा होता है कि अभी बोए 4 महीने में 6 महीने में वह ग्रो करता है, कट भी जाता है। जैसे अभी आप सीजन धान का है, गेहूं का है, धान देखते हैं 6 महीने में वह इसको हम सोइंग भी करते हैं, ग्रो भी करता है, यह कल्टीवेट भी हो जाता है और इसके ग्रेन को हम अलग करके अपने स्टोर कर लेते हैं और इसे खाने के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब इसका लाइफ प्रोसेस जो है, ये लाइफ प्रोसेस बहुत ही छोटा है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो आज लगाए तो 2 साल बाद फल देने शुरू हो जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हजारों साल तक लीव करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास बहुत प्रकार के प्लांट देखते हैं। जैसे में ये प्लांट बेसिकली हमारे यहाँ 5 टाइप्स के पाए जाते हैं। बेसिकली तो 3 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 और पढ़ेंगे। सब मिला करके 5 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए देखें हम। पहला आपका होता है हर्ब। हर्ब क्या होता है? हर्ब किसे कहते हैं? हर्ब वो प्लांट होता है जिसकी लाइफ साइकिल नियर अबाउट 1 ईयर की होती है। 1 ईयर से पहले ही 6 मंथ भी हो सकता, 4 मंथ भी हो सकता, 8 मंथ भी हो सकता। ये इतने में ये बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, फूड देते हैं और उसके बाद ये कल्टीवेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। मतलब इनकी लाइफ साइकिल इतनी छोटी होती है और इनका हाइट भी बहुत ही छोटा होता है। इनके प्रत्येक पार्ट, जैसे सपोज दैट कोरिएंडर की बात करें या स्पिनाच की बात करें, तो स्पिनाच का जो पौधा होता है वो इस प्रकार का होता है। स्पिनाच का पौधा इस प्रकार से होता है। कोरिएंडर का पौधा, जैसे सपोज दैट कोरिएंडर मींस धनिया जिसको आप कहते हैं, तो धनिया का भी पौधा जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है और इस धनिया की पत्ती भी बहुत छोटी छोटी होती है। ये धनिया का पौधा सपोज दैट आपका हो। इन दोनों के पौधों में अगर हम कहें कि रूट पार्ट कौन सा है, स्टेम पार्ट कौन सा है, लीफ पार्ट कौन सा है, मतलब अलग अलग इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ पार्ट में तो हम कर सकते हैं। अगर सपोज दैट पालक की हम बात करें, पालक को बोलें कि इसको प्लीज अलग अलग इसके पार्ट को करके हमें दिखाइए, तो आप तो ठीक है, इसके नीचे रूट है तो ये आप बोल दोगे कि ये पार्ट रूट है। लेकिन सूट पार्ट जो ऊपर वाला जो इसको हम सूट कहते हैं, ये सूट पार्ट में स्टेम पार्ट कहा गया भाई? ये तो सारा हमें लीफ पार्ट ही दिखाई देता है, तो स्टेम पार्ट किधर गया? अगर इसके हम लीफ ब्रांच पूछे कि ब्रांच कहाँ है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे प्लांट जो ऊपर के हमें दिखाई देते हैं ये सारे ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं। ये अलग अलग इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ब्रांच है, ये है। और इनका लाइफ साइकिल भी बहुत ही छोटा होता है, इनका साइज भी बहुत ही छोटा होता है। इसके प्रत्येक पार्ट जो होते हैं वह ईटेबल होते हैं। अगर चाहे तो हम प्रत्येक पार्ट को ईट कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधे को हम हर्ब कहते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे श्रब। श्रब क्या होता है? श्रब कैसा होता है? तो श्रब जो होता है, श्रब मीन्स होता है झाड़ी। झाड़ी जो होता है यह हर्ब से बड़ा होता है। हर्ब से क्या होता है भाई? बड़ा होता है। हर्ब से बड़ा होता है। इनसे या थोड़े एडवांस भी होते हैं, इसमें एडवांटेज भी होते हैं। अब इसमें तो हम बोल दिए कि भाई रूट पार्ट हमें दिखाई दे दिया, सूट पार्ट दिखाई दिया। सूट पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सूट पार्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें स्टेम भी कह सकते हैं, ब्रांच भी कह सकते हैं, लीफ भी कह सकते हैं, पेटियोल भी कह सकते हैं, फ्लावर भी कह सकते हैं, फ्रूट्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। लेकिन इस जो श्रब पार्ट है यह इनसे एडवांस होता है। इसमें स्टेम पार्ट, ब्रांचेज पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने मजबूत नहीं होते जितने मजबूत होने चाहिए।
अब इस पार्ट को, इस प्रकार के पौधे को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो पौधा होता है जिसे हम श्रब कहते हैं, ये श्रब वाला पौधा, ये सपोज दैट रूट हो गया। ये क्या हो गया? रूट हो गया। और रूट जैसे ये पौधा बढ़ना शुरू किया, ये पौधा बढ़ना शुरू किया, यहीं से इसके ये फैलने शुरू हो गए और इतने फैले कि यह झाड़ी नुमा यह हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। मतलब इसमें हम चाहे कि डायरेक्टली हम इसमें घुस जाए इस पार से उस पार, तो हम घुस के निकल नहीं सकते। मतलब ये नीचे से ही एक झाड़ नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इनका लाइफ साइकिल, हर्ब का जो लाइफ साइकिल होता है वह हर्ब का लाइफ साइकिल 1 ईयर से कम होता है। इनका जो लाइफ साइकिल होता है 1 ईयर से एबव होता है, लेकिन इनका लाइफ साइकिल 10 ईयर्स तक हो सकता है। 10 ईयर्स के बाद ये सूखने लगते हैं। झींगे को तो मतलब काफी कम समय तक चल सकते हैं, लेकिन लगभग में 10 ईयर्स तक में यह ग्रो भी करते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। ये मैच्योर जब होते हैं तो इनके स्टेम पार्ट थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ब्रांचेस भी थोड़े थिक होते हैं, लेकिन ये इतने भी थिक नहीं होते कि इस पे आप चढ़ करके झूला झूल सकें। तो इस प्रकार के पौधे को हम क्या कहेंगे? श्रब कह सकते हैं, मतलब झाड़ नुमा, जिसको झाड़ी हम कहते हैं। ये पौधे वैसे होते हैं। तीसरा जो होता है श्रब पौधे का, ये 2 उदाहरण है। पहला रोज प्लांट और दूसरा मेहंदी का पौधा। मेहंदी जो आप बालों में, हाथों में लगाते हैं, इनके जो पत्तियां होती हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इनका उपयोग बहुत सारे कार्यों के लिए पाया जाता है। ये दोनों जो पौधे होते हैं इनको हम श्रब कह सकते हैं। नेक्स्ट आप आता है आपका ट्री। ट्री जो होता है, यह ट्री वाला पार्ट, ट्री में प्रत्येक पार्ट वेल डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई? वेल डेवलप्ड होते हैं। मतलब इसके प्रत्येक पार्ट बड़े होते हैं और इनका लाइफ साइकिल भी 100 ईयर से एबव भी हो सकता है, 1000 ईयर भी हो सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखते हैं, एक मैंगो का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, और एक बनियान का भी पेड़ हम बना दे रहे हैं। बनियान का पेड़ हो गया है आपका। ये दोनों जो पौधे हैं ये काफी बड़े होते हैं और इसके प्रत्येक पार्ट जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं। इसका जो ये हो गया आपका रूट पार्ट, और ये पार्ट आपका हो गया, इसको हम स्टेम कह सकते हैं, इसको हम ब्रांच कह सकते हैं। इसमें भी फ्रूट्स कहीं कहीं लगे हुए पाए जाते हैं। ये फ्रूट्स हो गया, इसमें लीफ भी हो सकते हैं। मतलब ये पौधे ऐसे होते हैं जिसके प्रत्येक पार्ट को आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पार्ट ये है। जैसे में आपका मैंगो ट्री और आपका बनियान ट्री, आपका जो कोकोनट ट्री है, ये कोकोनट ट्री भी इसी में आ जाएगा। लेकिन ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे काफी लंबे जरूर होते हैं, लेकिन ये नीचे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऊपर जाकर के या झाड़ नुमा ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका कोकोनट ट्री, बनियान ट्री, मैंगो ट्री। ये सभी ऐसे ट्री होते हैं जिनके लाइफ साइकिल 100 ईयर से एबव होते हैं और ये बड़े भी होते हैं। इनके प्रत्येक पार्ट आप डिफाइन कर सकते हो, ये पार्ट ये है। तो ये ट्री हो गया। मतलब हमने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक? आप नहीं पढ़े तो फिर से रिवाइज करके देखिए। पहला हमने पढ़ा हर्ब। हर्ब क्या होते हैं? हर्ब बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनका लाइफ साइकिल जो होता है वो कितना होता है भाई? 1 ईयर से कम होता है। श्रब जो होते हैं इनको हम झाड़ी भी कहते हैं। ये जो होते हैं
ये थोड़े बड़े होते हैं, हर्ब से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ट्री से छोटे होते हैं, और इनका लाइफ साइकिल हर्ब से ज्यादा होता है, ट्री से कम होता है। नेक्स्ट आपका ट्री है। ट्री जो है, यह ट्री वेल डेवलप्ड होते हैं, इनका लाइफ साइकिल भी बहुत ही ज्यादा होता है, और इनके प्रत्येक पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि ये 3 प्रकार। नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे, अब 2 बचे, ये 2 क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 देखिए जो होते हैं, ये हर्ब, श्रब, ट्री। चौथा है आपका क्लाइंबर्स। अब आप कहेंगे क्लाइंबर्स कहां से आ गया, और एक और आता है क्रीपर्स। पहला हर्ब, दूसरा श्रब, तीसरा ट्री, चौथा क्लाइंबर, 5वां क्रीपर्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं, ये क्लाइंब मतलब नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, क्लाइंब करने वाला, क्लाइंबर। तो क्लाइंब मीन्स चढ़ना, वो पौधे जो दूसरों के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ करके ग्रो करते हैं। जैसे सपोज दैट स्मूथ गार्ड, बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड, स्मूथ गार्ड, बीटर गार्ड, पी प्लांट, ये सभी जैसे स्मूथ गार्ड, बॉटल गार्ड, पी प्लांट, बीटर गार्ड, ये सारे पौधे, इनको आप जब देखते हैं तो इनका जो पौधा होता है, ये पौधे ऐसे लीफ इनमें पाए जाते हैं, और ये पौधे जो होते हैं इनमें एक टेंटिकल्स पाए जाते हैं, इनके स्टेम पार्ट में टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स करते क्या है भाई, ये टेंटिकल्स जो होते हैं, ये टेंटिकल्स इनको पकड़ के चढ़ने में इनकी मदद करते हैं। इनमें ये पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लंबे से, ये किसी भी पार्ट में अगर ये फंस जाते हैं तो इसमें यह सर्कल बना लेते हैं, इनको टाइटली ये क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके यह चढ़ते हैं उन पे, और उन्हीं पे चढ़ करके ये ग्रो करते हैं। इस प्रकार के पौधे को हम क्या कहेंगे भाई, क्लाइंबर कहेंगे। स्मूथ गार्ड मींस नेनुआ होता है, नेनुआ का जो पौधा होता है वह दूसरों के ऊपर चढ़ करके ही ग्रो करता है। बॉटल गार्ड मींस लौकी, इसमें भी आप देखोगे इसमें भी टेंटिकल्स होते हैं, ये भी ऊपर चढ़ करके ग्रो करते हैं। पी पौधे जो पी प्लांट होते हैं, इसमें भी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये भी टेंटिकल्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, और पकड़ के चढ़ के या ग्रो करते हैं। बिटर गार्ड मींस आपका करेला होता है, इस करेले में भी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मतलब ये सारे पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर क्लाइंब करके, चढ़ करके ही ये ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया क्रीपर्स। क्रीपर्स मींस आप जो जानते हो, क्रीप करना, क्रीप मींस रेंगना, क्रीप मींस रेंगना, रेंगने वाला पौधा, ऐसा पौधा जो रेंग करके ग्रो करता है। इसको पावर नहीं है कि ये खड़ा होकर के ग्रो करे। जैसे सपोज दैट हर्ब वाले जो पौधे होते हैं वो ऊपर ग्रो करते हैं, श्रब वाले पौधे हैं ये भी ऊपर की ओर ग्रो करते हैं, ट्री भी है बहुत बड़ा ऊपर ग्रो करता है, क्लाइंबर्स ये भी दूसरों के ऊपर चढ़ करके ग्रो करता है। लेकिन ये जो है यह क्लाइंब भी नहीं करता, खड़ा भी नहीं होता, बढ़ता भी नहीं, बढ़ता तो जरूर है लेकिन ये जमीन पे ही रेंग करके, जैसे सांप रेंगते उसी प्रकार से यह भी रेंग करके फरता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ग्रो करता है? इसका रीजन ये है भाई कि ये जो होता है जैसे पंपकीन, इसका एग्जांपल क्या है भाई, पंपकीन। वाटरमेलन क्या है भाई, वाटरमेलन क्या होता है भाई, वाटरमेलन का जो पौधा होता है इसके फ्रूट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसके जो फ्रूट्स बड़े होते हैं तो फ्रूट्स बड़े होने का मतलब ये है कि इसका जो स्टेम पार्ट होता है या स्मूथ गार्ड की तरह वीक होता है। अब इतने पतले स्टेम में इतना बड़ा फल लग जाए तो वह स्टेम अभी रुकेगा कि टूट के नीचे गिर जाएगा।
इसलिए ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मेरा जो स्टेम पार्ट है वो बहुत ही वीक है, मैं इतना हेवी लोड नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, नीचे बैठ के ही ग्रो करूंगा। अब नीचे रहेगा तो मेरा लोड जो है फ्रूट्स का वह जमीन भी संभाल सकता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि ये जो क्रीपर्स होते हैं यह नीचे ही ग्रो करते हैं और इनके फ्रूट्स बड़े होने के कारण यह न तो चढ़ के ग्रो कर सकते हैं न स्ट्रेट ग्रो कर सकते हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए यह जमीन पे रेंग के ही ग्रो करते हैं, इसलिए इसको हम क्रीपर्स भी कहते हैं। अभी हमने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि प्लांट जो होते हैं बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, पहला हार्ट, दूसरा श्रब, तीसरा ट्री, चौथा क्लाइंबर्स और पांचवा क्रीपर्स। इसका एग्जाम्पल भी मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पौधे होते हैं या किस प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कैसे ग्रो करते हैं। तो ये हमने आज सीख लिया कि हमारे आसपास जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो सारे पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी आपको जाना कि भाई ये जितने पौधे होते हैं ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं और 5 टाइप्स में मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। प्लीज आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो इसको रिपीट करके कई बार देखिए और इस लेसन को अच्छे से जानिए। धन्यवाद।